दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, ध्यान से अपनी पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, एग्जाम चल रहे हैं। चलो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर। हमारा जो बादल उड़ रहा था ना कल, उसको आगे पकड़ते हैं, कहाँ भागता है। तो देखो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। द क्लाउड रिटन बाय पर्सी बिश शैली, ठीक है, पीबी शैली है ना। तो दैट हम थर्ड स्टैंजा तक कर लिया था हमने, फोर्थ स्टैंजा पाते हैं। दैट ऑब्ड मेडन विद वाइट फायर लेडन whom mortals call the moon। अब देखो वो क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन तो हर जगह है, हर चीज का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। आपने पहले गौर किया, मून का तो पर्सोनिफिकेशन मतलब सॉरी क्लाउड का तो पर्सोनिफिकेशन हो ही रखा है, साथ में लाइटनिंग का पर्सोनिफिकेशन किया है, थंडर का पर्सोनिफिकेशन किया है ना। अब देखो ये बोल रहे हैं कि एक ऑब्ड मेडन, एक गोलाकार सुंदर युवती, कुंवारी युवती, मेडन मतलब कुंवारी युवती, एक गोलाकार कुंवारी युवती विद व्हाइट फायर लेडन, जिसमें से सफेद मतलब जिसमें सफेद आग भरी हुई है। व्हाइट फायर लेडन मतलब सफेद आग को लादे हुए, सफेद आग भरी हुई है, ऐसी एक गोल युवती। बताओ युवती गोल कैसे होगी, पर ठीक है। ऑब्ड मेडन, ऑब्ड एक्चुअली गोलाकार ही होता है ना। तो उस तरह की युवती सफेद आग को लाते हुए, मतलब उसमें सफेद आग भरी हुई है, ठीक है। whom mortals call the moon, और उसको मॉर्टल्स मतलब जो मर सके, यानी इंसान के लिए बोल रहा है, जिसे इंसान क्या कहते हैं, मून कहते हैं। यानी मून को उसने युवती बना दिया है। देखो मून का क्या कर दिया है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब आगे, glides glimmering over my fleece like floor by the midnight breezes strewn and wherever the beat of her unseen feet which only the angels hear। अरे अब देखो गजब बात। अब वो बोल रहा है कि ये चलती है, चमकती हुई, चमक तो रही है, मून तो चमकता ही है ना। तो चमकती हुई चलती है ओवर माई फ्लीस लाइक फ्लोर। फ्लीस लाइक फ्लोर का मतलब होता है एकदम ऊनी सतह। यानी वो बोल रहा है कि जो मेरी बादल, बोल रहा है कि जो मेरी ऊनी सतह है ना, मेरी जो छत है, ऊनी छत है, क्या बोलते हैं फ्लोर को, फर्श बोलते हैं, नीचे वाली रूफ होती छत है ना। तो फर्श जो है ना, मेरी ऊनी फर्श, उस पे ये बिल्कुल ग्लाइड, एकदम चमकती हुई चलती है। बाई मिडनाइट ब्रिजेस ट्रून, जब रात को हवाएं तितर बितर हो जाती है, मतलब हवाएं नहीं चल रही होती हैं उस वक्त, ये एक्चुअली इमेज को समझो। कहने का मतलब है कि चंद्रमा चमकता है रात को, तो उसकी रोशनी इसके ऊपर फैल जाती है, तो ये चंद्रमा को एक मेडन की तरह दिखा रहा है। और बोल रहा है कि यह मेडन जो है ना, ये मेरे ऊपर रात को एक बोलते हो कैट वॉक करती है। चलना शुरू हो जाती है मेरी नरम नरम सतह पर, ठीक है। एंड वेर एवर द बीट ऑफ हर अनसीन फीट विच ओनली द एंजल्स हियर। और देखो इसके पैर पड़ते हैं अनसीन फीट, यानी जो नजर नहीं आते, इसके पैर वो नजर नहीं आते, वो पड़ते हैं जहां जहां। और वो कौन देख सकता है, केवल कौन सुन सकता है उन आवाज को, उन आवाज को सुन सकते हैं केवल एंजल्स। बोल रहे केवल एंजल्स सुन सकते हैं भाई, ऐसी आवाज है। ये थोड़ा सा क्या है, इसको बोलते हैं हाइपरबली, बड़ा चढ़ाकर लिखी गई बातें है ना, कि ऐसी बात सिर्फ एंजल ही सुन सकते हैं ना। तो बात ये हो गई कि इसके कदम मेरे ऊपर पड़ते हैं, और वो कदम अदृश्य हैं, कोई उनको देख नहीं सकता, और उसे सिर्फ एंजल सुन सकते हैं। मे हैव ब्रोकन द वूफ ऑफ माय टेंट थिन रूफ, द स्टार्स पीप बिहाइंड हर पियर। देखो अब बोल रहे हैं कि इसके कदमों से, इसके कदमों से मेरी जो टेंट है, थिन रूफ, यानी बादल की उसको भी बोल रहा है कि जो मेरी सतह है वो बहुत पतली है, मेरी थिन रूफ है, वो कई बार इसके कदमों से, इसके रूफ से टूट जाती है। अब देखो बादल में कई जगह गैप्स होते हैं ना बीच बीच में, तो उनके लिए बोल रहा है कि ये इस मेडन के चलने से, इस युवती के चलने से, चंद्रमा रूपी युवती के चलने से मेरे बादल की, मतलब मेरी जो बादल है, वो बोल रहा है मेरी जो टेंट है, मेरी जो रूफ है, इसमें छेद हो जाते हैं, और उन छेदों में से स्टार्स पीप्स बिहाइंड हर एंड पियर, और तारे झांक रहे होते हैं। अब देखो कितनी अच्छी इमेज है। ये बादल है, ये बादल है ना, बादल है, बीच बीच में थोड़ा सा गैप है, मान लो बादल में तितर बितर बादल है, यूं करके यूं ऐसे गैप हो रखा है, इनमें बीच में से तारे झांक रहे हैं, मतलब तारे टिमटिमा रहे हैं, यानी मतलब तारे दिखाई दे रहे हैं। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे तारे झांक रहे हैं, हाँ ऊपर क्या चल रहा है भाई, ये औरत कौन है, ये कहाँ से आई है, अच्छा ये ऊपर चहलकदमी कर रही है, ओहो चलो हम भी देख लेते हैं, बढ़िया है, हाँ सुंदर है, मॉडल तो बढ़िया है। तो वैसे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तारे झांक रहे हैं वहां से, है ना। लाइक एंड आई लाफ टू सी देम वर्ल एंड फ्ली। और जो क्लाउड है वो बोल रहा है, और मैं हंसता हूं उनको देख के कि वो कैसे इधर उधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। एक्चुअली घूम भाग नहीं रहे होते हैं, क्योंकि लाइक ए स्वार्म ऑफ गोल्डन बीज, क्योंकि बहुत सारे टिमटिमारे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हिल रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो और वो कैसे नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं गोल्डन बीज के झुंड के जैसे, यानी कि सुनहरी मधुमक्खियों के झुंड के जैसे नजर आ रहे हैं, चमक रहे हैं चारों तरफ और भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। When I widen the rent in my wind built tent,
टिल काम द रिवर्स लेक्स एंड सीज। अब देखो, वाइडन द रेंट, रेंट का मतलब होता है मतलब छेद चौड़ा हो गया एक तरह से, है ना। आई वाइडन द रेंट, जब मैं अपने छेद चौड़े कर देता हूँ, कहने का मतलब जब बादल थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, सेपरेट होने लगता है, मतलब बादल के टुकड़े हैं थोड़ा और दूर होने लग गए, दो टुकड़े हो गए, तब गैप बढ़ गया है बीच में, तब आसमान दिख गया है पूरे ढंग से, है ना। तब बोल रहा है कि मेरा जो ये टेंट है, इसका जब ये छेद रेंट है ये चौड़ा हो गया है, वाइड हो गया है, तो क्या होता है, नीचे जब जमीन पे देखोगे तो जो शांत नदियां हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, उन सब में क्या नजर आएगा, उन सब में नजर आएंगी परछाई, किसकी, आसमान की परछाई। कैसे, लाइक स्ट्रिप्स ऑफ द स्काई फॉलन थ्रू मी ऑन हाई, कि जैसे कि आसमान की पट्टियां टूट के जमीन पे गिर गई हो और नीचे पानी में नजर आ रही हो। ऐसा फील होता है जैसे आसमान ही टूट के गिर गया हो नीचे, मतलब नीचे परछाई नहीं दिख रही है, आसमान ही टूट के नीचे आ गया हो, नदियों में, झरनों में, लेक्स में, समुद्र में, है ना। और थ्रू मी ऑन हाई मतलब मेरा इतनी ऊंचाई से आसमान टूट के नीचे गिर गया हो। उन जब नीचे झांक के देखते हो ना ऊपर से, ओहो, ये तो पानी में ऐसा लग रहा है कि हमारा वो प्रतिबिंब दिख रहा है। वो प्रतिबिंब कैसा नजर आ रहा है, दैट शैडो इज लुकिंग लाइक, वो परछाई ऐसी लग रही है जैसे कि आसमान ही टूट के नीचे गिर गया हो। आर ईच पेव्ड विद मून एंड दीज, और ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा और बाकी सारी चीजें है ना वो उसमें नजर आ रही हैं, बिल्कुल जैसे वहीं की कॉपी उठा के यहाँ धर दी और टूट के नीचे गिर गया हो। मतलब कितनी अच्छी इमेज है, मतलब नीचे पानी में जो परछाई दिख रही है ऊपर आसमान की, वो ऐसा नहीं बोल रहा है, उसको परछाई नहीं बता रहा है, वो बोल रहा है कि जैसे आसमान ही टूट के नीचे आ गया हो, पट्टी की पट्टी गिर के आ गई हो, है ना। जैसे कि मान लो एक बादल यहाँ एक बादल यहाँ है, बीच का जो गैप है ना, ये नीचे पानी में दिखाई दे रहा है, तो नीचे का पानी में दिखाई दे रहा है ना गैप, तो ये पट्टी ऐसा लग रहा है जैसे ये टूट के ऊपर आसमान से गिर के पानी में आ गई हो, इस तरीके से। तो कितनी सुंदर इमेज है ना। चलो हम आगे बढ़े नेक्स्ट स्टेंजा पे। आई बाइंड द सन थ्रोन विद बर्निंग जोन एंड द मून विद गर्डल ऑफ पर्ल। अब देखो, ये बोल रहा है कि मैं सन थ्रोन, मैं सन के साम्राज्य, उसके सिंहासन को बांध देता हूँ एक बर्निंग जोन में। कैसे, ये सूरज चमक रहा है टक 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 चार तरफ बादल ने कवर कर लिया मान लो उसको, चार तरफ, तो ये सूरज बंद गया ना इतने एरिया में, इसकी गर्मी बादलों क्रॉस नहीं कर पा रही, बादलों ने चार तरफ से कवर कर लिया मान लो उसको। अब क्या हो गया, सूरज बंद गया है तो इसका ये इलाका इतना सही रह गया बस, तो इसको बांध दिया इसने बर्निंग जोन, इसका बर्निंग जोन है, जलता हुआ इलाका केवल इतना है, बाकी जगह बादल ने घेर लिया, रोशनी जा नहीं पा रही है। तो मैं बांध देता हूँ सूरज के सिंहासन को एक बर्निंग जोन में, एंड द मून विद ए गर्डल ऑफ पर्ल, और ऐसे ही चंद्रमा को बांध देता हूँ गर्डल ऑफ पर्ल्स में, यानी कि मोतियों की माला में बांध देता हूँ। कैसे, मान लो चंद्रमा चारों से बादल इकट्ठे हो गए, तब यहाँ इसके आसपास तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, तो ये तारे जो टिमटिमा रहे हैं ऐसा लग रहा है मोतियों की माला पहन रखी है इसने, और सिर्फ इसको बांध दिया इसने मोतियों की माला से ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया ना, कैसे वो बर्निंग जोन में सूरज को बांध देता है और चंद्रमा को गर्डल ऑफ पल्स में बांध देता है। गर्डल ऑफ पल्स का मतलब होता है मतलब मोतियों की माला। अब आगे बढ़ते हैं, द वोल्केनोज आर डिम एंड द स्टार्स रील स्विम व्हेन द व्हिर्लविंड्स माय बैनर अनफर्ड। अब देखो, ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन है, इसका अर्थ इतना क्लियर भी नहीं है, पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये बोल रहा है कि जो ये होते हैं वॉल्केनोज, यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं, वो भी डिम हो जाते हैं एंड स्टार्स तितर बितर हो जाते हैं। बेसिकली इसका अर्थ और कुछ ज्यादा नहीं है, बस वो एक तरह से अपनी पावर को दिखा रहा है क्लाउड, कि मेरे मतलब जब मैं आसमान को ढक देता हूँ तो ये जब वॉल्केनोज है ना, ये भी फीके नजर आते हैं, ये जब फूटते हैं ये भी फीके नजर आते हैं, मतलब मैं वैसे ही पूरा आसमान कवर कर लेता हूँ, सूरज मतलब सूरज की रोशनी वैसे ही नहीं आ पाती है, रात में चंद्रमा की रोशनी नहीं आ पाती है, तो वैसे ही मैं उजाला कम कर देता हूँ, तो ये फिर वॉल्केनोज है ना, ये भी मेरे सामने डिम नजर आते हैं। और स्टार्स रील एंड स्विम, स्टार तो वैसे ही तितर बितर हो जाते हैं सब, क्योंकि मैं उनको ढक देता हूँ, इधर उधर कर देता हूँ। वो तितर बितर ऐसे हो जाते हैं कि मान लो यहाँ बादल हो गया, इसके पीछे स्टार्स नहीं दिख रहे, फिर यहाँ बादल हो गया, फिर इसके पीछे स्टार्स नहीं दिख रहे, अब बीच में स्टार्स दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिखरे हुए हैं चारों तरफ से, बीच बीच में बादल है, बीच बीच में स्टार्स है, ऐसा लगता है स्टार्स फैल गए हैं, है ना वैसे। तो व्हेन द वर्ल्ड विंड्स माय बैनर अनफर्ल, और जब गोल गोल घूमने वाली हवाएं, जब हवाएं चलती हैं और मेरा बैनर खोल देती हैं, बैनर खोलने का मतलब है कि जब हवाओं के साथ बादल फैल जाता है, जगह जगह चला जाता है, फ्रॉम केप टू केप विद ब्रिज लाइक शेप। अब देखो कितनी गजब की इमेज यहाँ पर बनी है, मैं थोड़ा हटा देता हूँ। देखो, फ्रॉम केप टू केप फ्रॉम ब्रिज लाइक शेप, तो देखो फ्रॉम केप टू केप का मतलब है, आपने अगर कभी वर्ल्ड का नक्शा देखा हो तो जैसे ये है दक्षिण मतलब साउथ अमेरिका, है ना, और अफ्रीका है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ अफ्रीका बना हुआ है। तो ये नीचे का हिस्सा है ना, ये केप कहलाता है ये वाला, इसी तरह से ये भी केप, ये तो केप ऑफ गुड होप है। क्या है ये, केप ऑफ गुड होप, आशा की केप है, और ये है केप हॉर्न, इसे केप हॉर्न बोलते हैं। साउथ अमेरिका में जो केप है ना, इसे केप हॉर्न बोलते हैं, और अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट की दक्षिणी भाग है, इस केप को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो वो इस तरह से दिखा रहा है कि केप टू केप, यानी एक केप से दूसरी केप तक मेरी बादलों की मतलब पूरा एक क्या बना दिया, ब्रिज, पुल बना दिया, मतलब बादल ही बादल हो गए आर पार, मतलब हवा के साथ मैं ऐसा ब्रिज बना देता हूँ बिल्कुल, एक केप से दूसरी केप तक लगातार पूरा एक ब्रिज ब्रिज तैयार हो जाता है, बिल्कुल पुल तैयार हो जाता है बिल्कुल।
ओवर टोरेंट सी, ये बीच में पूरा महासागर है। यानी इस बिल्कुल ही टोरेंट सी का मतलब होता है कि जो बहुत ही उथल पुथल वाला महासागर हो, जिसमें तूफान आ रहा हो। तो इस तूफान वाले इस महासागर के ऊपर मैं एक ब्रिज बना देता हूँ, है ना। सनबीम रूफ, आई हैंग लाइक रूफ। और इसके मतलब सनबीम रूफ हो गई एक तरीके से, ऊपर सूरज की रोशनी जा नहीं पाती, इसे क्रॉस नहीं कर पाती, है ना, रोक लेती है। और मैं एक छत की तरह ऊपर लटका रहता हूँ, जैसे छतरी तो बन गई है ब्रिज वैसे। माउंटेन इट्स कॉलम्स भी। और देखो ये कैसा ब्रिज है, ऐसा ब्रिज है, मान लो यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ भी पहाड़ है, ठीक है। इन पहाड़ों के ऊपर ये ब्रिज बन रहा है, यानी कि ये पहाड़, इधर पहाड़, और इसके बीच में ये ऐसा ऐसा लग रहा है ये तो इसके खंबे हैं, ये पहाड़ तो ये तो इसके खंबे हैं, और ये ऊपर ये ब्रिज बन गया है। तो इस तरह की इमेज है कि माउंटेन्स तो मेरे खंबे हैं, कॉलम्स मतलब खंबे, और मैं बीच में ब्रिज बना हुआ हूँ। माउंटेन इट्स कॉलम्स भी, और ये बन गया ब्रिज। अब आगे देखो, इसी के साथ में इमेज कंटिन्यू है। ट्रायम्फल आर्क थ्रू विच आई मार्च विद हरिकेन फायर एंड स्नो, व्हेन द पावर्स ऑफ द एयर आर चेन टू माय चेयर इज द मिलियन कलर्ड बो। अब देखो, क्योंकि अब क्या होगा, एक और इमेज कि ये ब्रिज बन गया है, साथ में नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे हम कि मेरी जो शक्तियां है ना, उन मेरी पावर्स, व्हेन द पावर्स मतलब मेरे साथ में हवा की शक्ति भी जब बांध दी जाती है मेरी चेयर से, यानी व्हेन द पावर्स ऑफ द एयर, जब हवा की शक्ति भी मेरे साथ मिल जाती है, तो क्या होता है, उस वक्त एक मिलियन कलर्ड बो बनता है, यानी कि एक बहुत ही सुनहरा रंग का इंद्रधनुष। और इस इंद्रधनुष को उसने क्या बताया, ट्रायम्फल आर्क, यानी कि एक जीत का आर्क। आर्क ऐसा होता है यूं, यानी कि पुल तो बन गया, साथ में एक आर्क और बनता है ना। और ये आर्क इस तरह से होते हैं, यानी कि वो बन जाता है, इंद्रधनुष बन जाता है, इंद्रधनुष बन जाता है, द ट्रायम्फल आर्क, और थ्रू विच आई मार्च, और उस इंद्रधनुष के नीचे होके मैं गुजरता हूँ। बादल बोल रहा है मैं गुजरता हूँ, विद हरिकेन फायर एंड स्नो, और मेरे साथ में तूफान, आग, बर्फ सब होती है, यानी ये सब मेरे गुलाम है या मेरे सैनिक हैं, दोनों तरफ से मान सकते हो। इमेज किसकी है, इमेज एक राजा की है, एक विजेता की है, एक ट्रायम्फल, यानी जीत कर एक राजा युद्ध से आया होता है, तो उसके साथ में उसके सैनिक और साथ में कुछ कैदी भी पकड़ के लाया होता है, तो वो किस तरीके से गुजरता है। एक ट्रम्फल आर्क मतलब मान लो भव्य दरवाजा है, उसके नीचे से गुजर रहा है वो जीत के साथ में। तो बिल्कुल वही इमेज है कि मैं एक ट्रम्फल आर्क बनता है, और ये जो क्या बोलते हैं, और मैं उस पे नीचे उसे इस तरह से गुजरता हूँ, हरिकेन, फायर और स्नो इनके साथ में गुजरता हूँ। ये मेरे हथियार हैं, मेरे गुलाम भी हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है, जब हवा की शक्ति मेरे साथ में मिल जाती है, और एक बहुत ही शानदार इंद्रधनुष बनता है, जिसके नीचे होके मैं गुजरता हूँ। उस इंद्रधनुष को ही उसने आर्क बता रखा है। The sphere fire above its soft colors woo, while the moist earth was laughing below. अब देखो, ऊपर मेरी सतह के ऊपर तो क्या होता है, सॉफ्ट कलर्स चमक रहे होते हैं, क्योंकि मैंने वैसे सूरज को ढक दिया, पर उसकी हल्की हल्की लालिमा हल्की हल्की बाहर निकलती रहती है, जो मेरे ऊपर टकराती है, और मेरे ऊपर रंग बिरंगे कलर नजर आते हैं मेरी सतह के ऊपर। और नीचे जमीन पे क्या होता है, जमीन नम हो रखी है और हंस रही होती है, क्योंकि जमीन को पानी मिल गया, मैं बारिश कर देता हूँ तो जमीन नम होके हंसने लग जाती है। देखो इमेजेस, शैली की तो इमेजरी गजब की होती है। मतलब आप देख रहे हो, आप इमेजिन करो, चित्रों को अपने दिमाग में बैठाओ, देखो उनको एकदम सामने ही कैसी इमेज बन रही है। देखो आगे लास्ट स्टेंजा पर हम आते हैं। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, मैं बेटी हूं। अब चंद्रमा खुद को बेटी बता रहा है, किसकी, अर्थ की और वाटर की, इनका भी पर्सोनिफिकेशन कर दिया, ठीक है, कि मैं अर्थ और वाटर की बेटी कैसे है, क्योंकि पानी से भाप बन के, मतलब देखो जमीन पे पानी इकट्ठा है, वहां से भाप बन के बादल बनता है, और वाटर समुद्र महासागरों से पानी इकट्ठा होके वो भाप बन के ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है, यानी कि अर्थ और वाटर दोनों से मिलके ये बनती है, बादल बनता है एक्चुअली। तो ये इसने खुद को बेटी बता दिया अर्थ और वाटर की। एंड द नर्सलिंग ऑफ द स्काई, और स्काई की मैं नर्सलिंग हूँ, मतलब कहने का मतलब स्काई में फिर वो डेवलप होती है ना, नर्सलिंग वो जगह जहाँ पर बच्चा बड़ा होता है ना। तो कहने का मतलब है मेरा वहाँ पालन पोषण होता है, जमीन से तो मैं भाप बन के ऊपर आता हूँ, मतलब बादल, अब बेटी बन गई तो आती हूँ हो गई है ना खुद का लिंग ही चेंज हो गया है कभी मेडन बन जाती हुई, मेडन तो चलो चंद्रमा को बनाया था इसने, चलो ठीक है। अब बादल क्या बन गया है, बेटी बन गया है, तो ये बेटी बन गई एक्चुअली, है ना। तो अब ये आसमान में पलती पोसती कहाँ पर है, आसमान में पलती पोसती है ना, तो वो उसकी नर्सरी हो गई, ठीक है। आई पास थ्रू द पोर्स ऑफ ओशन एंड सोर्स, बोलते ही मैं कहाँ से, महासागर और किनारों के छेदों की वहां से गुजरती हूँ। क्यों, देखो ऐसा होता है ना, क्योंकि पानी नदियों में के बहते हुए महासागर में जाता है, तो मतलब, और अंडरग्राउंड का जो पानी होता है, जमीन की सतह के नीचे का जो पानी होता है, वो भी लगातार बहता रहता है, वो भी एक्चुअली जाता है, कई जगह इकट्ठा होता है, कई जगह वो भी नदी की तरफ फ्लो करता है, और वो भी इस महासागर में जाकर मिलता है। तो कुल मिला के मैं बहुत सारे छेदों में होते हुए, महासागर के छेदों में और किनारों के छेदों में होते हुए मैं पास करती हूँ, मैं जाती हूँ, एंड आई चेंज बट आई कैनॉट डाई।
मैं अपना रूप बदलती रहती हूँ परंतु मैं मरती नहीं हूँ। देखो कि बादल अपना वो बता रहा है, पर्सनैलिटी अपना वो बता रहा है कि वो कैसे बनता है, बादल बनने की प्रक्रिया बताया जा रहा है कि मैं कभी मरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना आकार बदलता हूँ। आई चेंज, मैं सिर्फ आकार बदलता हूँ पर मैं मरता नहीं हूँ। फॉर आफ्टर द रेन व्हेन विद द नेवर ए स्टेन, क्योंकि आप गौर करोगे आफ्टर द रेन, जब बारिश के बाद में, व्हेन विद नेवर ए स्टेन, आसमान में एक भी धब्बा नहीं बचता। क्या होता है, क्योंकि जैसे बारिश खत्म हो जाती है, बादल तितर बितर हो जाते हैं, आसमान एकदम क्लियर हो जाता है, कोई धब्बा नहीं होता आसमान में। स्टेन मतलब धब्बा। द पेवेलियन ऑफ हेवन इज बेयर, तो आसमान का जो पेवेलियन है ना, ग्राउंड है, वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। एंड द विंड्स एंड सनबीम्स विद देयर कॉन्वेक्स ग्लेम्स, और हवाएं और सूरज की रोशनी चमकती हुई प्रतीत होती है, मतलब इतना चमकती हुई, वैसे एकदम वैसे नजर आती है ऊपर से, यूं निकल रही है चारों तरफ से, है ना, यूं फैलती हुई। तो आसमान में से क्या होता है, हवा चलती है और साथ में हवा चलने लग जाती है, क्योंकि बादल छट जाते हैं फिर। और सन बीम्स, और सन की किरणें निकल आती हैं बिल्कुल, है ना, कॉन्वेक्स ग्लेम, चमकती हुई, कॉन्वेक्स, अवतल उत्तल, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉन्वेक्स इस तरह के होते हैं, है ना, शेप कॉनकेव ऐसा होता है, यूं अंदर की तरफ, है ना। तो ये इस तरह से रोशनी निकलती हुई चमकदार मुझे ऐसा नजर आता है ना। बिल्ड अप द ब्लू डोम ऑफ एयर, और आसमान में क्या बनता है, एक गुंबद बन जाता है ब्लू रंग का गुंबद, क्योंकि पूरा आसमान नीला नजर आता है, बिल्कुल साफ एकदम क्लियर आसमान, एकदम गुंबद। ठीक है। और एयर, क्योंकि हवा तो है सब जगह, तो हवा का गुंबद एक तरह से ब्लू, नीला हवा का गुंबद नजर आता है आसमान। आई साइलेंटली लाफ एट माई ओन सेनेट ऑफ, और मैं चुपचाप बस हंसता हूँ, किस पे, मेरी खुद के ताबूत पे। क्यों, क्योंकि देखो जब आसमान में बादल नहीं है, इसका मतलब बादल मर गया है, बादल वहां मर गया, तब आसमान क्या हो गया, उसका ताबूत बन गया है। ठीक है, बादल अभी जमीन पे है, अभी पानी के रूप में है, पानी के रूप में भाप बन के वापस जाएगा और दोबारा बादल बन जाएगा वहां। तो अभी तो फिलहाल बादल नहीं है, तो ठीक है, वो मेरा ताबूत है ना। एंड आउट ऑफ द केविन्स ऑफ रेन, और जब बारिश की गुफाओं में निकल कर मैं, क्योंकि जब बारिश बन के पहले नीचे आ गया, अब बारिश में से निकल के वापस से वो समुद्रों में जाएगा, नदियों में जाएगा, फिर वहां से वापस भाप बनेगा। तो मैं बारिश की गुफाओं में से निकलकर, लाइक ए चाइल्ड फ्रॉम द वूम्ब, जैसे एक बच्चा गर्भ में से निकलता है, लाइक ए घोस्ट फ्रॉम द टूम्ब, और जैसे एक भूत, एक क्या बोल सकते हैं आप, कब्र में से निकलता है, जिस तरह से ना, जैसे बच्चा तो एक वूम्ब गर्भ में से निकलता है, और एक भूत कब्र में से निकलता है। वाक्य लाइन हो गई, हिंदी में कविता बन गई, गर्भ में से निकलता है, कब्र में से निकलता है, क्या बात है। मैं भी खास ही हूँ, क्या ही बोलूं। तो देखो, तो एक बच्चा गर्भ में से निकलता है, और जैसे एक भूत एक कब्र में से, एक उसमें से निकलता है, टूम्ब में से। तो उसी तरीके से मैं भी चुपचाप शांति से नदियों की, मतलब रास्ते होते, बारिश के रास्ते होते हुए, गुफाओं, बारिश की गुफाओं में होते हुए, औने कोने में से निकलते हुए, आई अराइज, मैं दोबारा ऊपर उठता हूँ, यानी भाप बन के ऊपर उठता हूँ, एंड अनबिल्ड इट अगेन, और बादल बन जाता हूँ, और फिर वापस से बिखर जाता हूँ, अनबिल्ड हो जाता हूँ, वापस से बिखर के बारिश हो जाती है, फिर तितर बितर हो जाता हूँ, फिर नीचे आ जाता हूँ जमीन पे, फिर फिर पानी बन के जाता हूँ, पानी के रिसोर्सेज में, लाइक ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक, फिर वहां से वापस पेपर बनता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ, फिर बरस जाता हूँ, फिर बिखर जाता हूँ, प्रक्रिया चलती रहेगी निरंतर। बादल ऐसे ही तो बनते हैं, बादल यही समझा रहा है आखिरी वाले स्टेंजा में, कि मैं कैसे बनता हूँ, मैं कैसे बिखरता हूँ, मैं किस तरीके से आकार चेंज करता हूँ, परंतु मैं मरता नहीं हूँ, मैं अमर हूँ। बादल खुद को बता रहा है, आई एम इमॉर्टल, आई एम नॉट मॉर्टल, मैं इमॉर्टल हूँ, मैं अमर हूँ। उसने बताया खुद को, उसको उसने खुद को बेटी बता दिया, एक तो पहली बात तो अर्थ और वाटर का बेटी बताया, और स्काई में मैं पला बड़ा हूँ। और फिर वो बताता है कि मैं किस तरह से ऊपर से नीचे आता हूँ, कोने कोने से जाता हूँ, भाप बन के उड़ जाता हूँ, फिर बादल बनता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस तरह से मैं बादल अमर हूँ। समझ गए बच्चों, बादल ने तो पूरा बखान कर दिया खुद का बिल्कुल ढंग से। तो पोएम समझ में आ गई होगी, वैसे तो काफी टफ लग रही होगी ऊपर से देखने में, पर जब मैंने समझाया तो आपको इजी लग रही होगी। इजी लगनी भी चाहिए, इतना समझाने के बाद इजी लगना बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, सर ये लाइन समझ में नहीं आई, आई विल अगेन एक्सप्लेन, अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन। हर बार पूछोगे दोबारा बताऊंगा, पर पूछा करो, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलता हूँ, टिल देन गुड बाय। और हाँ, शेयर करना लेक्चर को बच्चों के साथ में, ठीक है। सी यू सून।